तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे प्रकाश संश्लेषण आखिर होता कहाँ पे। तो प्रकाश संश्लेषण बेसिक समय ये देखने को पेड़ पौधों में मिलता है। कहाँ मिलता है? पेड़ पौधों में। तो थोड़ा सा हम स्लाइड करके इसका कुछ डायग्राम यहाँ पे हम उस डायग्राम को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपको सूर्य वगैरह दिख रहा है और हम इसको और स्लाइड नीचे कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, यानी पूरे पेड़ जड़ वगैरह तक, यहाँ तक हम इस स्लाइड को करके हम देखते हैं। राइट, तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे आपको हम देखने को मिल रहा है सूरज, और यहाँ पे है पौधा, ये है स्टोमेटा जो पत्तियों में होता है, और इसके आगे है आपका ये है क्लोरोफिल जो इस स्टोमेटा के अंदर पाया जाता है, और ये है बंद स्टोमेटा। ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पे होगा आपका जल, जो हम जानते हैं कि अर्थ के अंदर जल है, यानी पृथ्वी के अंदर जल है। और ये क्या करता है, पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं, जब सूर्य उगा रहता है, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, इसको इनहेल करते हैं, इसको एक्सहेल करते हैं। ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ के पत्ती के अंदर देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, पत्ती के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा होता है। राइट, स्टोमेटा के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब इसके बारे में हम कुछ डिटेल्स जानेंगे। क्या जानेंगे? डिटेल्स। तो देखिए, कभी भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए हमें 4 चीज़ होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल होना चाहिए, तीसरा सूर्य ऊर्जा होना चाहिए, और चौथा होना चाहिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जाहिर सी बात है पौधे का इंटरनल पार्ट्स है, तो हम इसको कभी कंसीडर करते हैं, कभी नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन जल होना ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड होना ज़रूरी है, और सूर्य की ऊर्जा जरूरी है। ये 3 चीज़ ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि ये तो ऑलरेडी पौधे के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हम पॉइंट्स को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, पॉइंट्स को पढ़ते हैं कि क्या है आखिर पॉइंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले एक पॉइंट्स दिया गया है, यानी कि आई मीन 2 पॉइंट्स है, पर हाँ दोनों पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है, पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड्स एवं जल की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि पेड़ पौधे, उसमें क्या होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, सूर्य की प्रकाश होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, और जल होना चाहिए। ये 3 चीज़ किसके लिए नेसेसरी है, भोजन निर्माण के लिए। किसके लिए? भोजन का निर्माण करने के लिए, यानी पौधे अपना भोजन निर्माण करने के लिए ये तीनों चीज़ का होना ज़रूरी है, ये सूर्य की ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब इसका सेकेंड पॉइंट्स में क्या दिया है, सेकेंड पॉइंट में ये दिया है कि इस प्रक्रिया में, यानी कि जो हमारा ये प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया में सूर्य ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, क्या होती है, सूर्य ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित है। ये कौन परिवर्तित करता है इसको, आखिर कौन करता है? तो ये परिवर्तित करता है ये क्लोरोफिल। कौन करता है? क्लोरोफिल, क्योंकि वो क्या करता है, सूर्य की ऊर्जा को क्या करता है, फंसा लेता है और उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब इसके आगे तीसरा पॉइंट्स क्या है, तीसरा पॉइंट्स ये दिया है कि प्रकाश ऊर्जा का इस्तेमाल, यानी सूर्य ऊर्जा का इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए करते हैं। अब हमें यहाँ पे ये मालूम हुआ कि सूर्य ऊर्जा, यानी सूर्य से जो रोशनी आती है, उसकी एनर्जी का हम इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए करते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे क्या है, चौथा पॉइंट्स में क्या है, क्लोरोफिल द्वारा, क्या, किसके द्वारा, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन किया जाता है। किसके द्वारा, सूर्य का ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, पर क्लोरोफिल के द्वारा। किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या करेगा, जैसे सूर्य की ऊर्जा से क्या आएगा, सूर्य से जो एनर्जी आएगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और उस एनर्जी को किस में बदल देगा, यहाँ पे दिया है सूर्य ऊर्जा यानी रासायनिक ऊर्जा में, वो क्या करेगा, बदल देगा। और उसी सूर्य ऊर्जा से हम क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं।
किसको कन्वर्ट करने में, कार्बन डाई और जल को कन्वर्ट करके कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे कौन सा है, फिफ्थ पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन पत्तियों के स्टोमेटा के जरिए होकर पौधे में प्रवेश करती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन, कभी क्या होता है, रात की जो समय होता है उस समय पौधे क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और जैसे सूर्य रहता है तो उस वक्त क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो गैसों का आदान प्रदान होना यानी लेन देन होना वो किसके जरिए होता है, पत्तियों के स्टोमेटा, यानी पत्तियों में स्टोमेटा पाया जाता है, उनके जरिए क्या होता है, इसका आदान प्रदान होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हमें स्टोमेटा देखने को यहाँ पे मिला है, कहाँ है, ये है स्टोमेटा। ठीक है, फिर हम अपने पॉइंट्स पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, अब इसके नीचे वाला जो पॉइंट्स है वो क्या दिया है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का पौधों के जरिए ज़्यादातर इस्तेमाल, किसके जरिए, पौधों के जरिए, किन चीज़ों का, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, ये दो चीज़ किसके अंदर होते हैं, पौधे के अंदर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी होता है, हम क्या करते हैं, जल को और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं, और ग्लूकोज बन ही जाता है हमारे दो चीज़ों के इससे, जैसे कि एनर्जी से और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ग्लूकोज भी बन जाता है। तो ये दोनों चीज़ हम ज़्यादातर किस में इस्तेमाल करते हैं, पत्तियों में, फूल, फल और बीज, किसमें, बीज के निर्माण करने में किया जाता है। ठीक है, अब इसके आगे क्या दिया हुआ है, इसके आगे है ग्लूकोज के अणु आगे चलकर स्टार्च और सेलुलोज का निर्माण करते हैं। हम जाहिर सी बात हम जानते हैं कि हमारा जो पौधे का जो सेल वाल है यानी कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, अब इसके आगे क्या है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन क्या होता है, किन किन के बीच रिएक्शन होता है, CO2 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, और 6H2O यानी जल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश ऊर्जा, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, जो इसके बाद यहाँ पे होगा क्या, प्रकाश संश्लेषण, यहाँ पे होगा 6C6H12O6 प्लस 6H2O। तो इसमें हमारा किसका इस्तेमाल हो जाता है, ग्लूकोज का इस्तेमाल हो जाता है, आगे चलकर स्टार्च में, या फिर आगे चलकर किसका निर्माण करने में, बीजों वगैरह और फलों का निर्माण करने में ग्लूकोज का इस्तेमाल कर लिया जाता है। वही ऑक्सीजन कौन लेता है, ऑक्सीजन हमारे जैसे मनुष्य लेते हैं। वो जो भी डिटेल है ये लास्ट स्टेप था इसका, तो यहीं पे इसका वीडियो को हम एंड करेंगे। हम फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।